हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी भाई, और आज का सुबह 6 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो गया था, क्योंकि 6 बजे ही हो गया था। आज मेरी कल नाइट में तबीयत ख़राब थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो बस ये बच्चे स्कूल में किए हैं तैयार, और ही मैं लगी थी अपने चाय वाय बनाने के लिए। दक्षु तो तैयार हो लिया था भाई, और नोनी रह रहा था, तो नोनी को बाद में तैयार करूंगी, क्योंकि पहले इनका लंच वगैरह तैयार कर दूंगी। और इनके एग्जाम चल रहे थे ना, एग्जाम करके ना तो जल्दी आ जा कर दे। तो आज ये नो बोला मम्मी फ्रूट काट दियो मेरे वास्ते, मैं तो फ्रूट लेके जाऊंगा। और खाना मैंने यहाँ पे खिला दिया। तो एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि दीदी हर रोज बिस्किट मत दिया करो, क्योंकि बिस्किट हानिकारक होते हैं। तो पहली बात तो बताने के लिए थैंक यू डियर। वैसे मैं बच्चों को हर रोज बिस्किट नहीं देती। बिस्किट होता भाई कभी कभार, जैसे सुबह के टाइम में भूख लग जाती बच्चों को, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। बाकी रूटीन में मैं बिस्किट कभी भी नहीं देती। मुझे भी पता है इस चीज़ का कि हानिकारक होते हैं। कोई भी चीज़ है दुकान की, बाहर की कुछ भी चीज़ है ना, वो बच्चों के लिए हानिकारक होती। तो यहाँ पे दक्षु ने अपनी बोतल खुद भर ली थी भाई, और आज ये ना पापा वाली बोतल लेके गया है। बोला मेरी वाली बोतल नहीं लेके जाता स्कूल में, आज मैं दादा वाली बोतल लेके जाऊंगा। तो पापा इसकी ये बोतल ना खेत में लेके जा। रुमाल रुमाल भी दे दिया। चल तो बस यहाँ पे बच्चे भेजने के बाद मैंने कर ली थी चाय, और फिर पापा और खातर खाना बनाना था। खाना खुना बना के फिर मैं नहा धो के अपना ऊपर चली गई थी। और ऊपर का भी आप देख लो भाई, पूरा मैशी कमरा हुआ पड़ा है। और पता है क्या है, जैसे सुबह का टाइम में मैं सुबह का काम नीचे का फिनिश होने के बाद ही मैं ऊपर का काम करती हूँ, क्योंकि पहले मैं ऊपर का काम नहीं करती। इतना बच्चे राम तो सोते रहे हैं ना, तो इस करके ना थोड़ा हाँ लेट हो जाए है। तो कुछ कपड़े थे भाई प्रेस करके थे मैंने, वो भी मैंने सोचा कि फटाफट लगा दूँ, क्योंकि क्लास 10:15 के आसपास आनी थी। तो इस करके ना मैंने सोचा कि 10:15 पता नहीं 10 बजे के आसपास आनी थी। तो कुछ कपड़े नीचे के थे, जैसे मम्मी के थे, विकास के थे, बच्चों के थे। तो वो नीचे वाली जो छोटी अलमारी है उसमें रख दूंगी। जो मारे थे मेरे थे संजूजियाँ के, वो कपड़े मैं अपने मेरे इसमें ऊपर वाली अलमारी में रख लूँगी। तो ये अलग अलग निकालने थे भाई, मेरे अलग निकालने थे, बच्चों के अलग निकालने थे। तो एक काम तो ये भी हो जाए भाई बहुत बड़ा। तो पहले मैंने सोचा कि सारा मैं रूम सेट कर दूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा हाँ अपने आप को फिर रेडी करूँगी, फिर जाकर अपनी क्लास लेनी शुरू करूँगी। और थैंक यू भाई इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। अपने व्लॉगों को ऐसे ही प्यार देते रहो। देखो मैं हर रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग ना उस वीडियो को देख के, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दीदी हम एक्टिव हुए हैं आपकी वीडियो देख के, ने हमें बहुत मोटिवेशन मिला। तो भाई मोटिवेशन किसी की, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अपने आप को खुद मोटिवेट अपनी फैमिली को देख के करो। और मेरी ना अलमारी इतनी मैसी हुई पड़ी है, नू मान का चलो पूरी मैसी हुई पड़ी। एक दिन स्पेशल छुट्टी वाले दिन स्पेशल लगाना पड़ेगा इसका ऊपर एक दिन। तो कुछ कपड़े मुझे बाहर भी निकालने हैं, कुछ सूट्स वगैरह देने के लिए। तो इस करके ना, और आज चादर भी वही चेंज करनी थी, तो मशीन लगावांगे। तो इस करके ना फिर मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी थी। और ये सारे काम होते कई बार रह जाते भाई मेरे। ये नहीं है कि हम परमानेंट में करती रहती हूँ, मतलब पता क्या होता है, करती तो हर रोज़ हूँ, पर कई बार क्लास जल्दी होती है और टाइम नीचे ही मेरा बीत जाता है ना, तो उस दिन मैं ऊपर का काम छोड़ देती हूँ। 2 बजे मेरी क्लास खत्म होती है सुनील बिश्नोई सर की, जो जिक्के की। तो उसके बाद ही मैं देखती हूँ भाई ऊपर का काम, क्योंकि फिर 10 बजे क्लास आने के बाद मैं भाई क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे मेरा काम कितना ही पड़ा हो, कितना ही कुछ रह रहा हो। पर मैं अपने क्लास के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती भाई कभी भी। चाहे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ ना, तो मैं अपनी क्लास आने के बाद चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ हो, पर मैं देखती जरूर हूँ। कई बार हो जाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती भाई, क्योंकि मूड ऐसा ही हो जाता है कई बार। तो मैं मतलब मेरी क्लास मिस नहीं करती, मेन चीज़ ये है। तो आप भी अपने आप को मोटिवेट रखा करो, डीमोटिवेट मत होने दिया करो। और एक प्यारा कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी साथ में सीटेट है और एसटेट भी है। सीटेट की तो आपको डेट का पता चल गया होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया 15 दिसंबर का। तो जो बच्चे एसटेट की तैयारी करें, जैसे मैं एसटेट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सीटेट भी दूंगी भाई। तो जिसने एसटेट की तैयारी कर ली ना, तो उसका सीटेट आराम से निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सीटेट में, ठीक है। ये चीज़ निशा मैडम ने भी बोली है हर वीडियो में, स्पेशल वीडियो बनाई थी कि जो बच्चा एसटेट की तैयारी करता है ना, उसकी सीटेट आराम से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका सीटेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मेरी बुक्स वगैरह रखी थी, तो आज मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी साफ सफाई कर दूँ। और हर चीज़ का भाई वो टाइम होता है, और अगर आप रेगुलरिटी बनाओगे ना,
तो आपका स्टडी करने में मन भी लगेगा और डेली वेज का आप रूटीन बनाओगे ना, आपको ये हो जाएगा कि भाई हाँ मुझे रेगुलर ये काम करना है, तो चाहे किसी भी हाल में करना मुझे करना है। क्योंकि 3 महीने पहले मेरी भी ऐसी हालत थी कि भाई मैं अपनी स्टडी को रूटीन में नहीं ले रही थी और ये सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ। आज मेरे पास टाइम भी निकलता और मैं करती भी हूँ। हेलो जी, राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह की बजे भाई 9:52 हो गए हैं, 10 बजे क्लास आओगी मेरी। तो अभी सारा काम फिनिश मैंने ऊपर का और नीचे का कर दिया है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में थोड़ी ही फेस टू फेस बातें कर लूँ, क्योंकि व्लॉग तो सुबह के टाइम में ही मैंने शुरू कर दिया था, पर आप लोगों से मैं बैठ के आराम से शिद्दत से बातें नहीं कर पाई थी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, सिलेबस करने वाले तो देखो 10 दिन में भी कर देते हैं, और करने को तो चाहे पूरी साल भी लगा दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को कितना टाइम देते हो स्टार्टिंग में। जैसे मेरा सिलेबस 2 महीने के आसपास कंप्लीट हो चुका था, फिर मैंने अपनी रिवाइज जो न्यूज़ बैच मैडम ने लॉन्च किया था उससे क्लास देखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, क्योंकि मेरा ये था कि भाई सिलेबस मैंने 2 महीने में भाई नया बैच मतलब नई लाइव क्लास देखने खातर मैंने ये सोचा था कि भाई मैं पहले अपना पुराना 2023 का जितना फोल्डर है वो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं 2024 का देख लूँगी। ठीक है, तो मैंने 2023 का भी देख लिया और 2024 का मेरा अभी चल रहा है। जस्ट आपको पता है जो कोर्स ले रहे हैं या फिर जिसने निशा शर्मा के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो कंप्लीट भाई 2023 वाला 2 महीने के आसपास हो गया था। ठीक है, तो अब मैं नया भी अपना पेडागोजी इंग्लिश का, पेडागोजी हिंदी का भी खत्म हो गया है। और एक और बता दूं, मैं पेडागोजी इंग्लिश के मैंने कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं। पेडागोजी की तो मैं सारी कॉपी कढ़ाऊंगी। मैंने कुछ खास कि जिस टाइम मैंने क्लास देखी ना, मैंने ये सोचा था कि भाई तो बड़ी क्लास देख लूंगी ना, मेरा अच्छा खासा सिलेबस मतलब पेडागोजी का मैंने पहले सीटेट में भी ठीक कर रखा था। बाकी एक बार और क्लास रिवीजन कर लूँगी। 10-12 क्लास है, कोई बड़ी चीज़ को 2 दिन में रिवीजन हो जाएंगी, लगातार देखांगे तो आप। तो बस मैंने यही चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी सिलेबस कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। तो भाई शॉर्ट वीडियो को भी अपना प्यार दिया करो और शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद करूँगी सारे ना पसंद भी आएंगी शॉर्ट वीडियो। तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि 10 बजे में सिर्फ 3-4 मिनट रह गई। 5 मिनट मतलब मान कर चलो 9:56 होगी, 4 मिनट रह गई। तो चलिए जी, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो भाई शाम का टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। तो शाम ने फिर मैंने 10 से 2 बजे तक की क्लास देखी, फिर 4 से 6 बजे तक की। और अब मैं शाम की जो शाम के लग रही थी, और ये आपको मॉक टेस्ट के लिए दिखा रही हूँ मैं। मॉक टेस्ट भाई मैडम निशा मैडम का जो बैच ले रखे है ना मैंने 3500 रुपये का कॉमन, उस कॉमन बैच से भाई मैं मैडम की CDP जैसे साइकोलॉजी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसमें मैडम ने बैच दे रखे है, तो उस बैच में से ही करती हूँ मैं मॉक टेस्ट वगैरह, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे मैडम ने। बाकी अब तो एस्टेट की भाई वो भी आ गई, बुक भी आ गई मैडम की, प्रीवियस पेपर आ गया है। तो आप ले इसको हो किसी पे भी बुक शॉप पे, मैंने भी मंगाना है। बाकी मैं मंगाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं मॉक टेस्ट लगा के देख रही थी। और इसमें मॉक टेस्ट में पता है मैंने पहले भी मैंने 3-4 मॉक टेस्ट लगाए थे, तो अब की बार अच्छे खासे नंबर बन रहे थे भाई मेरे। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा था कि भाई हाँ ठीक बन रहे हैं। तो 26-27 ऐसे बन रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई देख के ना। बाकी मुझे अब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कमी है, और ज़्यादा मैं हाई लेना भी नहीं चाहती कि भाई मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाऊँ और फिर वो मेरे लिए मतलब हानिकारक हो। क्योंकि आप तैयारी करते रहो, मेन चीज़ ये है आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो। आपको पता है जब रिजल्ट आएगा तो आप अपने आप को खुद संभाल नहीं पाओगे। तो मैं यही चीज़ तो कहती हूँ कि भाई आप सिर्फ रिजल्ट ना देखो, आप ये चीज़ देखो कि भाई मैं मेहनत कितने घंटे करी हूँ, कितने घंटे मुझे करनी है और कितना मुझे सिलेबस क्लियर करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोग मेहनत किया करो और अपने टारगेट को लेके चला करो। ठीक है, और चैलेंज ये नहीं होता कि आपने आज स्टडी कर लिया, आप कल को छोड़ दी है, आज मुझे काम हो गया। वही तो चैलेंज होता है आपको घर के काम के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ, सारे रिश्तों के साथ में आपको अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाउस वाइफ के लिए, जो घर का काम भी, और मिडिल क्लास फैमिली में तो खास तौर पे। ठीक है, आप को पता है इंडियन मम्मीज हैं जो, इंडियन लेडीज हैं जो, तो वो तो भाई हर चीज़ में से पता होगा आपको, चाहे घर का काम हो चाहे भाई किसी चीज़ का भी काम हो, उसमें से अपने लिए टाइम बहुत कम निकालती हैं। पर टाइम निकालना चाहिए भाई अपने लिए। मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ, आपको टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, और
अपने बच्चों के साथ में हर चीज़ को टाइम दिया करो। ये मत सोचा करो भाई मैंने स्टडी कर ली तो आज मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगी। नहीं, आप 6 घंटे की स्टडी करोगे तो आपके पास कितना टाइम, आप सो भी सकते हो, काम भी कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ भी बातें कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को ठीक है थोड़ा बहुत स्किप कर दिया करो भाई। कई बार हो जाता है कि स्टडी करने के बाद माइंड थोड़ा हो जाता है, पर भाई बच्चे भी ज़रूरी हैं, हस्बैंड भी ज़रूरी है और घर गृहस्थी भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें को लेके साथ में चलोगे जब भी जाके आप कामयाब होगे। ठीक है ना। पर पहली प्रायोरिटी मैं हमेशा कहती हूँ अपनी स्टडी को दो भाई। अगर आप कामयाब हो गए ना अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, तो लाइफ अपने आप बन जाएगी। ठीक है। और एक पता क्या है, जो गांव में से उठ के जो लेडीज कुछ करती है ना तो उसका तो अलग ही मोटिवेशन जाता है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका भी गांव में है, मेरा ससुराल भी गांव में है। और पता क्या है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये कि मैं कुछ कर रही हूँ और यूट्यूब पे वो चीज़ दिखा रही हूँ। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, और बाहर जाती हूँ ना मैं ये चीज़ बोलते हैं बहुत सारे कि आप अपना रूटीन दिखाते हो, स्टडी रूटीन दिखाते हो। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा फील होता है कि भई हाँ मैं स्टडी रूटीन दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ में कुछ अच्छी वीडियोस शेयर करती हूँ। व्लॉगिंग तो हर कोई करता है, मैं मानती हूँ, बहुत सारे व्लॉगिंग आप देखते भी होंगे, हर जगह वीडियो पड़ी मिल जाएगी आपको व्लॉगिंग की। जब उस वीडियो से कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा, उस वीडियो का फ़ायदा क्या है। ठीक है। बच्चे भी सो गए थे तो यहाँ पे मेरी स्टडी जारी थी। आपको पता है मैंने एसएसटी का बैच भी ले रखा है, तो साथ में वो भी पूरी करनी है क्लासेस। तो आप भी अपने ऐसे ही तैयारी पे लगे रहो और कमेंट जरूर कर दे रहा करो। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।